चलिए समझते हैं M25 कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कि इस खास डिजाइन के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स IS कोड के हिसाब से हैं और यही हमारे डिजाइन का बेस है। देखिए, हम अंदाजे से रेशियो नहीं ले सकते। सही मजबूती के लिए सटीक कैलकुलेशन जरूरी है। इससे एक सेफ्टी मार्जिन बनता है ताकि कंक्रीट उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करे। इसका फॉर्मूला है FCK प्लस 1.65S, जिसमें FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो M25 मिक्स के लिए हमारा टारगेट स्ट्रेंथ हुआ 31.6 मेगापास्कल। अब आता है मिक्स का सबसे जरूरी हिस्सा, वाटर सीमेंट रेशियो। याद रहे, ये रेशियो जितना कम होगा, कंक्रीट उतना ही मजबूत और टिकाऊ बनेगा। M25 ग्रेड और मॉडरेट एक्सपोजर के लिए IS कोड 0.50 का मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो बताता है। चलिए अब एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए पानी और सीमेंट की असल मात्रा निकालते हैं। तो काम करने में आसानी के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करके हमें कुल 197 किलो पानी चाहिए। अब जब पानी की मात्रा पता है और रेशियो भी, तो सीमेंट निकालना आसान है। कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है 394 किलो सीमेंट प्रति क्यूबिक मीटर। पेस्ट तो बन गया, अब बारी है फिलर्स यानी रेत और गिट्टी की। सीमेंट, पानी और हवा के बाद बाकी 65.8% वॉल्यूम एग्रीगेट्स का होता है। इस टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम को फिर मोटे और महीन एग्रीगेट्स में बांटा जाता है। आखिरी स्टेप है इन वॉल्यूम्स को वजन में बदलना ताकि साइट पर काम आ सके। तो ये रही हमारी फाइनल रेसिपी, सीमेंट, पानी, रेत और गिट्टी की सही मात्रा। पर कागज पर बना डिजाइन सिर्फ एक थ्योरी है, असल दुनिया में इसे टेस्ट करना जरूरी है। और यहीं आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ट्रायल मिक्स और उसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग ताज़े और सख्त दोनों तरह के कंक्रीट पर की जाती है। अगर टेस्ट फेल हो जाए तो डिजाइन में सुधार के लिए वापस जाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि साइट पर लगातार क्वालिटी कंट्रोल और एडजस्टमेंट कितना जरूरी है।